1888 में बनी हसन नाम के एक कस्बे के करीब में ही एक इलाके के किसान ने एक ऐसा कब्रिस्तान ढूंढ निकाला था कि जिस कब्रिस्तान से बाद में लगभग 80,000 के करीब बिल्लियों की मम्मी बरामद हुई थी। और यकीनन ये उन्हीं बिल्लियों की मम्मी थी कि जिनको आज से हजारों साल पहले मिस्र के लोगों ने कब्रों के अंदर दफनाया था। इसके बाद से लेकर आज तक लगातार मिस्र के कई अलग अलग इलाकों में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे कब्रिस्तान ढूंढे जा चुके हैं कि जिनके अंदर बिल्लियों की मम्मीज बरामद हुई हैं। दोस्तों, अगर तारीख को देखा जाए तो मिस्र के लोग अपनी डेड बॉडीज की मम्मीज बनाकर इन्हें संभाल कर रखते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें इंसानों के अलावा बिल्लियों की भी मम्मी बनाकर संभाल कर रखना पड़ा। इस वीडियो में जानेंगे मिस्र के लोगों का ये राज और ऐसे कई राज के मिस्र के बड़े से बड़े और ताकतवर लोग भी बिल्लियों से क्यों डरते थे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, मिस्र के फिरौनों की गिनती हमारी दुनिया की पूरी तारीख में पाए जाने वाले सबसे ताकतवर और सबसे असरदार बादशाहों के साथ की जाती है। यानी हिस्ट्री के ऐसे हुक्मरान के जिनसे ज्यादा ताकत और जिनसे ज्यादा दबदबा इस दुनिया में कोई भी नहीं रखा करता था। हजारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत करने वाले इतने ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे कि ये जब चाहते किसी भी बेगुनाह इंसान को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया करते थे, और वही दूसरी तरफ किसी जालिम और खतरनाक इंसान को अपनी सल्तनत के एक बड़े ओहदे पर बिठा दिया करते थे। इनकी उंगली के एक इशारे पर हजारों लोगों को एक ही बार में खत्म कर दिया जाता था। दोस्तों, मिस्र के इन हुक्मरानों के पास मौजूद इसी भी इंतहा ताकत का ही नतीजा था कि इनमें से बहुत सारे फिरौनों ने अपने खुदा होने का भी दावा कर दिया था। यानी ये लोग अपने अवाम को इस बात पर मजबूर किया करते थे कि इनकी अवाम न सिर्फ इनको अपना खुदा माने बल्कि इनकी इबादत भी करे, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि अब हम ही हैं जमीन पर कि जो किसी भी इंसान को जब चाहे खत्म कर सकते हैं, जब चाहे मार सकते हैं, जब चाहे गरीब कर सकते हैं और जब चाहे अमीर बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बेइंतहा ताकत रखने वाले ये फिरौन भी एक बहुत छोटी सी चीज से डरा करते थे। न सिर्फ डरा करते थे बल्कि इसका नाम सुनकर डर के मारे फौरन खड़े हो जाया करते थे। दोस्तों, मिस्र के हद से ज्यादा ताकतवर फिरौनों को डराने वाली ये छोटी सी चीज कुछ और नहीं बल्कि वही छोटा सा जानवर है कि जो आज के दौर में हमारे घरों पर और हमारी गलियों और सड़कों पर रहता है, जो कि कैट यानी बिल्ली है। बिल्ली ने मिस्र के लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा डर बैठा रखा था कि यहाँ का छोटा बड़ा हर इंसान इसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी ये फिरौन एक छोटी सी बिल्ली जैसे जानवर से क्यों डरा करते थे। दरअसल इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह थी मिस्र की वो देवी के जिसको बास्टेट के नाम से जाना जाता है। ये देखने में हूबहू एक बिल्ली की तरह थी। मिस्र के लोगों की तरफ से इनकी इस खास देवी को सूरज के देवता की बेटी माना जाता था। इसके अलावा इस देवी को बादशाहों का मुहाफिज भी माना जाता था। एक दौर था जब मिस्र में शायद ही किसी और जानवर को इतनी ज्यादा वैल्यू और अहमियत दी जाती थी कि जितनी ज्यादा एक बिल्ली को दी जाती थी। मामला तो यहाँ तक पहुँच गया था कि ऐसे हर इंसान को मौत की सजा दी जाती थी कि जिस इंसान की वजह से किसी बिल्ली को कोई नुकसान पहुंचा करता था। इतना ही नहीं, इस दौर में मिस्र के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग पाए जाते थे कि जो अपनी जिंदगी के सारे ऐशो आराम छोड़कर, अपने सारे काम काज को छोड़कर सिर्फ एक बिल्ली की देखभाल करने के लिए लग जाया करते थे। यानी बिल्लियों के लिए ये लोग अपनी जान भी दांव पर लगाया करते थे, और इनकी इस काम को मिस्र की पूरी सोसाइटी में बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। दोस्तों, उस दौर में जब कभी भी मिस्र के किसी भी घर में किसी बिल्ली की मौत हो जाया करती थी तो उस घर के लोग बहुत ज्यादा मातम भी मनाया करते थे। बिल्ली की मौत पर घर के लोग मातम मनाने के लिए अपनी आंखों के ऊपर मौजूद बालों को भी पूरी तरह से साफ कर दिया करते थे, और ये बाल जब तक एक बार फिर से अपने पुराने हाल पर नहीं आ जाया करते थे तब तक इस घर में ये मातम जारी रहता था। वैसे तो ये देवी के जो दिखने में बिल्कुल बिल्ली की तरह थी, इसकी इबादत मिस्र में बहुत पहले से ही की जा रही थी, मगर इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा उस वक्त मिला कि जब एक फिरौन ने न सिर्फ अपनी देवी के नाम पर एक आलीशान शहर आबाद किया बल्कि इसको अपनी सल्तनत की मलिका भी बना दिया था। और फिर कुछ वक्त के बाद इसी बड़े और आलीशान शहर में ही अपने इसी देवी के नाम पर एक बड़ा सा और खूबसूरत मंदिर भी बनाने का फैसला किया। ये मंदिर उस दौर में बनना शुरू हो चुका था, मगर कंप्लीट इसके पोते के दौर में हुआ। यानी लगातार ये मंदिर इसके अपने दौर में भी और इसके पोते के दौर में भी बनता रहा। आगे चलकर मिस्र के लोगों ने वबास्तस नाम के इसी शहर में ही बनी हुई अपनी देवी के इस बड़े से मंदिर में हर साल एक त्योहार की शक्ल में मेला लगाना भी शुरू किया। हिस्टोरियन की माने तो ये मिस्र का इस दौर का पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार भी हुआ करता था। एक ऐसा त्योहार की जिसमें लगभग 7 लाख लोग इकट्ठे हुआ करते थे। दरियाई नील के करीब में लगने वाले इस मेले में हद से ज्यादा शराब भी पी और पिलाई जाती थी। इतना ही नहीं, शहर के सबसे मेन मंदिर के अंदर बेशुमार जानवरों की कुर्बानियां भी दी जाती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवी के बहुत सारी बिल्लियों के सामने इनसे कई गुना बड़े जानवरों को कुर्बान कर दिया जाता था, और फिर इन जानवरों की बॉडी का सबसे अच्छा गोश्त इन बिल्लियों को खाने के लिए दिया जाता था। साल के सबसे बड़े लगने वाले इस मेले में मिस्र के अलग अलग इलाकों से बेशुमार औरतें भी आया करती थी, क्योंकि इस देवी के बारे में मिस्र के लोगों का ये भी मानना था कि ये लोगों को औलादों से बहुत जल्दी नवाज देती है, नऊजुबिल्लाह। दोस्तों, मिस्र के लोगों का बिल्ली के साथ ये मोहब्बत
बड़ा रिश्ता हद से ज्यादा पुराना माना जाता है। यही वजह है कि मिस्र के बहुत सारे अफसानवी कहानियों में भी बिल्ली का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, जिसमें बिल्ली को एक हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है। मिस्र की तारीख में ऐसे बहुत सारे सबूत भी मिलते हैं जिनसे ये पता लगता है कि अगर इस दौर में कोई इंसान किसी बिल्ली को नुकसान पहुंचाने या फिर इसको खत्म करने की कोशिश किया करता था तो आम लोग इनको वही मौके पर ही मार दिया करते थे। हिस्टोरियन के मुताबिक एक बार एक आला रोमन अफसर ने मिस्र के अंदर गलती से एक बिल्ली को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हुआ ये था कि मिस्र में रहने वाले आम लोग आग बगोला हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया और फिर इस भीड़ ने इस अफसर पर हमला कर दिया। इसको इतनी बुरी तरह से मारा कि वो वहीं पर ही खत्म हो गया था। यही वजह है कि मिस्र के आम लोग तो आम लोग बल्कि मिस्र के बादशाह भी यानी फिरौन भी इस बात से डरा करते थे कि कहीं इनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से किसी बिल्ली को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो लोग भी ये बात जान चुके थे कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो लोग इनको भी किसी हालत में नहीं बख्शेंगे। पुराने मिस्र के लोग अपनी अपनी बिल्लियों को जेवर की शक्ल में बहुत ज्यादा सोना चांदी भी पहनाया करते थे। इतना ही नहीं, इस जानवर को हद से ज्यादा मुकद्दस मानने की वजह से जब इस जानवर की मौत हो जाया करती थी तो इसको दूसरे जानवरों की तरह साइड में डाल देने की बजाय एक इंसान की तरह बाकायदा मम्मी की शक्ल में बनाया जाता था और एक मम्मी को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ एक कब्र में दफनाया जाता था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।